इजराइल खंडर होता जा रहा है। गाजा तो सपाट हो चुका है, खंडर हो चुका है, लेकिन अब इजराइल की बारी है। ये भी धीरे धीरे खंडर होता जा रहा है। लेकिन ईरान का क्या हो रहा है? ईरान में आग धधक रही है। नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे ईरान और इजराइल वॉर पे। अमेरिका की दादागिरी, ईरान में इस्लामी रिजीम बदलने का प्रयास, या फिर तेल का खेल, डॉलर, पैसा, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है कि ईरान और इजराइल के बीच में जो वॉर चल रहा है, क्या ये तेल की लड़ाई है? चलिए मान लेते हैं कि अमेरिका जो है वो तेल की लड़ाई लड़ रहा है, इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। चूँकि खामनेई साहब तो ज़िंदगी भर कहते रहे कि हम इजराइल को ख़त्म कर देंगे और यहूदियों के वजूद को ही हम नहीं पसंद करते हैं, और साथ साथ अमेरिका को भी हम ख़त्म कर देंगे। बहरहाल वो तो दुनिया से चले गए। लेकिन अगर मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि अमेरिका तेल की लड़ाई लड़ता है, इजराइल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, या फिर कब्जे वाली नीति है, फिलिस्तीन पर इजराइल की कब्जे वाली नीति है, तो फिर ईरान कौन सी लड़ाई लड़ रहा है? ईरान आखिर कौन सी लड़ाई लड़ रहा है? अगर ईरान फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में है तो फिर ये धार्मिक नारे क्यों? ईरान में जो धार्मिक नारे लग रहे हैं, तो दोस्तों आपने सुना, ईरान में लगातार धार्मिक नारे लग रहे हैं, मजहबी एकता दिखलाया जा रहा है, मजहब के नाम पर सारे ईरानियों को इकट्ठा किया जा रहा है। भाई ईरान को बचाना है। अरे भाई, इस्लामी रिजीम जो ईरान के अंदर है, सुप्रीम लीडर खामनेई जो छोड़ के गए हैं, उसे बचाना है, इस्लाम को आगे बढ़ाना है, इस्लामी ताकत दिखलाना है। तो अरे भाई, इस तरह की जो खुजली है ना, ये यहूदियों में भी है। वो भी कुछ इसी तरह का ही काम कर रहे हैं। माना कि अमेरिका तेल के चक्कर में है भाई, माना कि अमेरिका तेल के चक्कर में, लेकिन यहूदियों में भी वही खुजली है भाई जो इन मुसलमानों में है। जो ईरान में धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर मजहबी नारे लगाकर मुसलमानों को इकट्ठा किया जा रहा है, जंग के लिए तैयार किया जा रहा है। तो फिर यही चीज़ यहूदियों में भी है भाई, ये खुजली उनमें भी है। आपको जानकारी दे रहे हैं गालिब कमाल। आइए उनसे सुनते हैं यहूदी और ईसाइयों के बारे में। अनुमान ये देखें, ये अपनी तोरा दिखा रहे हैं, ये देखें। ये तोरा ठीक है। ये देखें, पीछे आर्मी व्हीकल्स, टैंक खड़े हुए हैं, देखें। ये रिलीजियस वार नहीं है? बताएं मुझे। ये देखें, Oh my God. This is really dangerous. This is taking ugly turn. ये आपको तालिबान के कदर नहीं लग रहे? तो देखिए ये भी कर रहे हैं। आप ये ना समझे कि आग दोनों जाने बराबर लगी है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि दोनों शैतान हैं, दोनों, हमास भी और ये भी। ये भी जहादी सोच है भाई, ये जहादी सोच है। ये आप ना समझेंगे जहादी सोच नहीं है। नहीं, बट आप क्या समझ रहे हैं? ये मैं जानता हूं ना, मैं जानता हूं, मैं क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आया हूं। और दूसरी बात यह है कि क्रिश्चियनिटी छोड़ने के बाद मैंने इनकी तारीख और क्रिश्चियंस की तारीख मैंने तिनका निकाल के देखा हुआ सारा। ठीक है, इस बात को जब मैंने क्रिश्चियन और जूश हिस्ट्री पढ़ी थी ना,
उस बात को अब ना इस टाइम कोई 10 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है। शायद मैं 2012 और 2013-14 में इनकी हिस्ट्रीज पढ़ रहा था दोनों की। तो हम सबसे पहले बाइबल लेते हैं। चैप्टर रोमियो वचन 18 में यहोवा कहते हैं, युद्ध का होना आवश्यक है। कई बार पाप से भरे लोगों के द्वारा निर्दोषों को बड़ा नुकसान पहुंचाने से दूर रखने के लिए युद्ध किया जाना आवश्यक है। यानी बाइबल युद्ध की बात करता है। यहूदियों की धार्मिक पुस्तक तोरा यानी तौरेत राशि 25 बताता है खतरनाक विवादों को हल किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप बुराई को अकेला छोड़ना चुनते हैं तो यह अनंतः आप पर हमला करेगा। यानी तौरेत भी युद्ध की बात करता है। कुरान सूरह अनफाल आयत 39, उनसे युद्ध करो यहाँ तक कि फितना बाकी न रहे और दीन पूरा का पूरा अल्लाह ही के लिए हो जाए। फिर यदि वे बाज आ जाएं तो अल्लाह उनके कर्म को देख रहा है। अब भाई आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट जल रहा है, इजराइल खंडर होता जा रहा है। गाजा तो सपाट हो चुका है, खंडर हो चुका है, लेकिन अब इजराइल की बारी है। ये भी धीरे धीरे खंडर होता जा रहा है। लेकिन ईरान का क्या हो रहा है? ईरान में आग धधक रही है। 30 जो है उनके पेट्रोल की जो डिपो है, तेल की डिपो, उसमें इजराइल ने बम बरसाकर आग लगा दी है। मतलब पूरा मिडिल ईस्ट तबाही के कगार पे है। फिर ईरान गुस्से में आकर दुबई पे हमला कर रहा है, सऊदी पे हमला कर रहा है, कुवैत पे हमला कर रहा है, जॉर्डन पे, तुर्की पे, हालांकि वो अमेरिकी एयरबेस पे हमला कर रहा है। अब भाई यहाँ पर जो है वर्ल्ड वार 3 की संभावना बनती जा रही है। हो सकता हो रूस बैकग्राउंड से ईरान का मदद कर रहा है, चाइना बैकग्राउंड से ईरान का मदद कर रहा है। भाई मुझे तो लगता है कि ये जो यूक्रेन का जो जंग जो चल रहा था ना, रूस और यूक्रेन का जंग, इसमें जो बैकग्राउंड से ईरान जो है रूस का मदद कर रहा था लगातार ड्रोन और मिसाइल देकर। तो भाई अमेरिका को लगा कि भाई जो बम बरसेगा यूक्रेन की धरती पर, उसी युद्ध को ट्रांसफ़र करके ईरान में लाकर रख दिया है कि भैया अब यहीं पे बरसाओ। मेरे ख्याल से यूक्रेन वाला जो जंग है उसी का जो है प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है। आपको मतलब मैदान बदल गए हैं। मैदान बन गया है ईरान, यूक्रेन नहीं रहा अब मैदान, लेकिन वही पार्टी लोग इधर आ चुके हैं भाई। रूस, ईरान, चीन, नॉर्थ कोरिया, ये मिल करके यूक्रेन में जंग चल रही थी, तो ये सब रूस के साथ थे। और इधर दूसरी तरफ अमेरिका, नाटो और इजराइल, ये लोग यूक्रेन के साथ हैं। तो भाई अब मैदान बदल चुका है। अब यूक्रेन पे तो बम नहीं बरस रहा है, लेकिन अब वही बम बरस रहा है ईरान पे। मतलब अमेरिका सोचा होगा कि एक साथ 2 दुश्मन का सफाया किया जाए। जो पुराना दुश्मन है उसका, खामेनी, डेथ अमेरिका, डेथ इजराइल, इस तरह के नारे देते थे। भाई हम ख़त्म कर देंगे अमेरिका को, ख़त्म कर देंगे इजराइल को। ये छोटा शैतान है इजराइल और बड़ा शैतान है अमेरिका, ये खामेनी कहते थे। और ईरान के लोगों के बीच यही नारा भी थी। तो भाई अमेरिका सोचा हो कि भाई एक ही जगह पर बम बरसाओ, इससे 2 दुश्मन ख़त्म हो जाएंगे। खैर ये मेरा अपना एक व्यक्तिगत जो विचार है। लेकिन भाई अब जो देखा जा रहा है कि ईरान जो पलटवार कर रहा है, जोरदार हमला कर रहा है, तो भाई कुछ जो जो गम के जो निशानियां हैं वो डोनाल्ड ट्रंप पर भी दिख रहा है। परेशानियां डोनाल्ड ट्रंप पर भी दिख रहा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप भी इसे धार्मिक रंग दे रहे हैं। अपने ऑफिस के अंदर पादरियों को बुलाकर, जो ईसाई धर्म वालों में जो पूजा अर्चना जो होती है या इबादत होती है, अपने गॉड को मनाने का जो प्रयास होता है, ईसाइयों को एकजुट रखने का जो प्रयास है धर्म के नाम पर, कि भाई तुम भी अपने धर्म की रक्षा करो, तुम भी अपने देश की रक्षा करो, धर्म के नाम पर इकट्ठे हो जाओ ईसाई लोग। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप जो कोशिश किए हैं, इसका पहले वीडियो देख लिए, फिर इस पर हम आपसे फिर और भी बात करते हैं। Up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind. अब इस वीडियो को देखकर लगता है कि अमेरिका जो है वो सेकुलर में यकीन करने वाला, सेकुलर मुल्क अमेरिका,
भाई अब ये क्या जवाब देगा पूरी दुनिया को। जहां तक ईरान की बात है, ईरान तो शुरू से इस्लामिक कट्टरपंथ वाला मुल्क माना जाता है, लेकिन अमेरिका सेकुलर मुल्क, अरे भाई ये वही अमेरिका है जो एक समय खामनी को एक कट्टरपंथ छवि वाला व्यक्ति मानता है, और यही अमेरिका के लोग ईरानियों को मजहबी पागल कहते थे। लेकिन आज अमेरिका को क्या हो गया भाई, डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया, ये आज मजहबी ताना बाना यानी मजहबी कार्ड जो खेल रहे हैं पादरियों के साथ, और अमेरिकी सैनिकों को धर्म युद्ध के लिए आह्वान कहा जाए। एक तरह से मैं इसे रिलीजियस ही वार मानूंगा भाई। ये तेल का खेल नहीं है, ये तेल का चक्कर नहीं है। तो भाई मुसलमानों को भी गौर करने की ज़रूरत है कि भाई क्या वजह है कि यूरोप के और अमेरिका के जो लिबरल लोग हैं ये कट्टरपंथ की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को छोड़कर राइट विंग वाली आइडियोलॉजी को पकड़ रहे हैं। तो भाई कट्टरपंथ का जवाब कट्टरपंथ से ही होता है। आई मीन लोहा को लोहा काटता है। अगर आप धार्मिक कट्टर बनेंगे तो वो भी धार्मिक कट्टर बनेंगे। फिर सोच लीजिए क्या होगा इस दुनिया का। तो मुसलमानों को भी सोचना है और अपनी कट्टरपंथ वाली छवि से बाहर निकलना होगा भाई। नहीं तो याद रखें, यही मजहबी लोग जो है ना इस धरती पर एटम बम फोड़ेंगे, इस धरती का विनाश कर देंगे। ये मजहबी लोग, कट्टरपंथी मजहबी लोग ही इस धरती का विनाश करेंगे एटम बम फोड़कर। याद रखें, लिबरल लोग जो है ना ये कभी ऐसा नहीं करेंगे। ये लिबरल लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, पृथ्वी बचाने की बात करते हैं, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, दुनिया के तरक्की की बात करते हैं, दुनिया में शांति लाने का प्रयास करते हैं ये लिबरल लोग। तो सेकुलर की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। तो भाई अब आप तय करें कि अब भाई आप किसके साथ रहेंगे, कट्टरपंथी विचारधारा के साथ रहेंगे या लिबरल लोग के साथ रहेंगे, राइट विंग वाली पार्टी के साथ रहेंगे या लेफ्ट विंग पार्टी वाली के साथ रहेंगे। तो भाई आप तय करें और पृथ्वी को बचा ले भाई। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जाते जाते शेयर करना ना भूलें। तो नमस्कार, आदाब, गुड बाय दोस्तों।